हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में, उसमें जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये NMDC के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बियोम किरंडुल कॉम्प्लेक्स, बियोम बछेली कॉम्प्लेक्स, डियोम डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स और DMP पन्ना कॉम्प्लेक्स, इनके लिए ये वैकेंसी है। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनी के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 28 है। फिर अगर हम बात करें जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल ट्रेनी के लिए 17 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए 13 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनी के लिए 5 पोस्ट हैं। तो इनके लिए अगर हम बात करें कि हमको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो सबसे पहले अगर माइनिंग डिसिप्लिन की बात करते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ आपके पास ओपन कास्ट मेटलिफरस माइंस का फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट, यानी आपके पास सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओपन कास्ट मेटलिफरस माइंस में काम करने का। अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। फिर अगर हम मैकेनिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब अगर हम बात करें तो आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। वो एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए? रिपेयर एंड ऑपरेशन ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीन, यानी HEMM का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि डीजल और इलेक्ट्रिकल सावेल हो गया, डंपर, डोजर, ड्रिल और प्लांट मशीनरी। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की बात करें तो आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और वो भी माइनिंग का होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो भी इसमें चलेगा। फिर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए HTLT सिस्टम के इंस्टॉलेशन में, HTLT मशीनरी का, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर्स, पैनल, स्विच बोर्ड एंड देयर एक्सेसरीज एंड allied इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। फिर अगर हम बात करें सिविल डिसिप्लिन की तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और आपको मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेड RCC बिल्डिंग, टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, रोड, ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर हम बात करें एज की तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जिसकी 32 ईयर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST के केस में 5 साल तक एज रिलैक्सेबल है, और अगर OBC की बात करें तो 3 साल तक एज का रिलैक्सेशन है। फिर अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, जो जूनियर ऑफिसर जो इसमें सेलेक्ट होंगे उनको इनिशियली ट्रेनिंग की ग्रेड में रखा जाएगा, और उनके लिए जो स्टाइपेंड मिलेगा उस केस में अगर हम बात करें, अगर डिग्री होल्डर है तो ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का होगा, और पहले 12 मंथ के लिए जो स्टाइपेंड होगा वो 37,000 रुपये होगा। और अगर डिप्लोमा होल्डर के केस में बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड 18 महीने का होगा, और जो यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा वो 37,000 रुपये मिलेगा 12 महीने के लिए, और जो बाकी के 6 महीने बच गए उसमें 38,000 मिलेगा। और यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो 37,000 से 1,30,000 वाला पे स्केल रहेगा। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन का क्या हिसाब है, तो माइनिंग में नंबर ऑफ पोस्ट 28 हैं, SC के लिए 4 रिजर्व हैं, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 7 और EWS के लिए 2 और जनरल कैंडिडेट के लिए 13। इसी तरीके से मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट 17 हैं, जिसमें से अनरिजर्व 7 हैं, EWS के लिए 2 हैं, OBC के लिए 5, ST के लिए 1 और SC के लिए 2 हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए 13 टोटल पोस्ट हैं, 6 अनरिजर्व हैं, 1 EWS है, 3 OBC के लिए, 1 ST के लिए और 2 SC के लिए। फिर अगर हम सिविल की बात करें तो टोटल पोस्ट 5 है, और यहाँ पर 1 SC के लिए, 2 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 1 UR के लिए, और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 63 है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है,
तो यहाँ पर आप एनएमडीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये फॉर्म है अवेलेबल है 3/3/2021 से लेके 23/3/2021 तक, यानी 3 मार्च से लेके 23 मार्च तक ये फॉर्म इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है इसको अप्लाई करने की वो 250 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। तो यहाँ पर अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसको कि आपको क्लियर करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो होगा टेस्ट होगा वो सीबीटी नेचर का होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है उसके लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 37% चाहिए, ओबीसी के लिए, और 30% चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। तो ये था एनएमडी से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी इस वैकेंसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू।